कुछ थोड़ा सा देसी सा भी काम हुआ है, चूना फेरा हुआ था और इसमें हमने कुछ केमिकल्स वगैरह भी डाले हैं। अच्छा, इसके ऊपर सोलर भी लग सकता है। जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज कंट्रोल शेड के विज़िट पे हम आ ही गए हैं और ये एक कंट्रोल शेड है जिसकी अभी अंदर चूज़ा नहीं है और अभी इसकी पेंट शेंट दोबारा से ये हो रहा है और इसको हम पूरा रिफ़्रेश जो है वो कर रहे हैं। और आपने बताना है कि ये कितने साल पुराना है और देखते हैं आपकी नॉलेज भी कितनी है। तो आएँ इसको विज़िट कराते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका कंट्रोल रूम विज़िट कराता हूँ। ऑब्वियसली आजकल जो कंट्रोल शेड आ रहे हैं दैट आर वेरी एडवांस, ठीक है, और उनमें एडवांस सर्किट ब्रेकर्स, एडवांस सर्किट्स, मशीनरी, आईसीज वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन ये चूँकि थोड़ा पुराना है, अगेन कितना पुराना है ये मैं नहीं बताऊँगा। तो ये इसका कंट्रोल पैनल है जिसमें ये शेड नंबर 2 है, ये शेड नंबर 1 है, ये उसका मेन पैनल है। ये अभी बंद किया हुआ है हमने और ये सारा उसका कंट्रोल पैनल है। कुछ थोड़ा सा देसी सा भी काम हुआ है, बट मैंने आपको जैसे कि बताया है कि ये थोड़ा पुराना शेड है, ठीक है। तो इसकी जो मशीनरी इक्विपमेंट की हालत है वो थोड़ी सी पुरानी है, बट जो नए शेड बन रहे हैं दैट आर वेरी मच एडवांस्ड। उनके डिजिटल मीटर्स होते हैं, वो भी विज़िट कराऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। और उसमें डिजिटली सारा जो होता है वो सिस्टम चल रहा होता है। ये एनालॉग सिस्टम है, थोड़ा सा पुराना सिस्टम है, ठीक है, बट वेरी एफिशिएंट, क्योंकि ये भी तकरीबन 60,000 चूज़ों का ये शेड है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी 30,000 है और ऊपर भी 30,000 है। ये प्री कास्ट स्लैब है जिसको तैयार छतें कहते हैं, ये उनका बना हुआ है। इसकी तकरीबन इस शेड की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, यानी 7 फुट है, लेकिन आम तौर पे 6 फुट हाइट होनी चाहिए। और ये इसके वेंट्स होते हैं, इनको वेंटिलेशन कहते हैं। ये वो दरवाजे होते हैं जहाँ से चूज़े वाले जो है वो मुर्गियाँ निकालते हैं, यहाँ से मुर्गियों को निकाला जाता है और ये इसके मेन गेट्स होते हैं। अभी इसकी पूरी रीपेंट हम करा रहे हैं क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है। और आए मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, इसके फैंस वगैरह भी दिखाता हूँ, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। इसके कूलिंग जो है वो फ़ैन्स हैं, तकरीबन 8-9 जो है वो कूलिंग फ़ैन्स इसके जो है वो लगे हुए हैं। और ये जाली शाली हमने उतारी कुछ रिपेयर के कामों के लिए, और ये सारी उसकी मोटर शोटर लगी हुई है और वहाँ से वो जो वेंट है वो ओपन भी होता है। ये शेड का जो है वो सारा इंटरनल आपको पता है स्ट्रक्चर आगे है। ये विज़िट कराने का भी मकसद ये है कि यहाँ पे इस टाइम पे चूज़ा नहीं है और ये हमने सारा चूना फेरा हुआ था और इसमें हमने कुछ केमिकल्स वगैरह भी डाले हैं ताकि जो जरासीम है वो मर जाएँ। और जैसी बात है, जितने जल्दी जरासीम मरेंगे उतनी ही जल्दी अगला चूज़ा जो है वो, अगला फ्लॉक जो है वो अंदर आता है। ये हमारी वाटर लाइन होती है, यहाँ पे चूज़ा अपनी चोंच मारता है और यहाँ पे पानी आता है। और ये भी हमारा ये फीड वाला जो है वो फीड पैन होते हैं और वो भी आगे वाटर लाइन है। तो आप ये देख सकते हैं तकरीबन 3 से 4 हमारी वाटर लाइंस होती हैं और तकरीबन 3 के करीब हमारी फीड लाइंस होती हैं, ठीक है। ये चेंज भी किए जा सकते हैं चूँकि इस शेड की चौड़ाई 50 फुट है, तो इसलिए इसमें ये वाटर लाइंस और फीड लाइंस कम है, वरना इनको हम जो है वो ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। और अगर आप ये देखें तो ये फीड, ये हमारे जो है सारे फीड पैन होते हैं। इसकी हाइट, इस शेड की हाइट तकरीबन 7 फुट है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप जो है वो 6 फुट पे रखें, ठीक है। और ये मैं आपको इसकी मज़ीद भी चीज़ें साथ साथ दिखाऊंगा, आ जाए। ये इसका जो है वो कंट्रोल वाल्व होता है, यानी यहाँ पे जो है वो पानी का सिस्टम आ रहा होता है। आप ये देखेंगे ये बाहर जो हमारी वाटर टैंक है वहाँ से ये पाइप आ रहा है और इस वाल्व के थ्रू यहाँ पे आता है। इसको हम प्रेशर कंट्रोल भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ से ये कंट्रोल होता है। इसी तरह वो दूसरा वाला है, अगर आप मैं इसको जूम करूँ तो वो आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह वो जो तीसरी वाटर लाइन है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली पानी के मुतालिक भी कई लोगों का सवाल होता है, तो भाई फ़िल्टर वाटर होना चाहिए, उसमें इस तरह के जरासीम वगैरह ना हो। खैर इस पर मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा। और अभी वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ये हमारे पैन्स होते हैं, आप देख लें, जिस तरह ये, इस तरह ये आपको थोड़े पुराने स्टाइल के लग रहे होंगे। अब नए वाले थोड़े से गोल शेप में आए हुए हैं जो कि ज़्यादा एफिशिएंट हैं, ज़्यादा सस्ते भी हैं। ये जो हमारा जो सिस्टम लगा हुआ है, ये मैंने जिस तरह वीडियो के शुरू में बताया थोड़ा पुराना है। अच्छा, ये वो हमारा वॉल्व कह लें कि रिवॉल्व इसको करते हैं, तो ये हमारा जो शेड की लाइनें नीचे आ जाती हैं, ऊपर चले जाती हैं। अभी चूँकि शेड पे सफाई हो रही है इसलिए ये लाइनें ऊपर हैं, वरना इसको अगर हम घुमाएं तो ये लाइनें नीचे आ जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं।
ठीक है। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि आप ब्रॉयलर भी डाल सकते हैं, आप लेयर भी मुर्गी डाल सकते हैं, ठीक है। लेयर फॉर्मिंग के लिए अगर आपको चूज़ा चाहिए तो लेयर के लिए भी आप यहाँ पे जो है वो लेयर मुर्गी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरह ये ओपन एरिया होता है जहाँ पे आपके जिनको चूज़ा वगैरह चाहिए होता है वो यहाँ से लेके जाते हैं। और ये आपका जो है ना इस टाइम पे अंदर पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है। अगेन इक्विपमेंट पे मैं तफसीली कंपनी कौन सी है और इस पे मैं दोबारा आऊँगा, इसकी कैपेसिटी क्या होती है। ये इक्विपमेंट पुराना लगा हुआ है और इसकी लाइफ बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छा इसने जो है वो परफॉर्म किया है। और ये इक्विपमेंट कौन सा है मैंने आपको वही बताया कि आपने मुझे 2 चीज़ों का जवाब देना है, एक ये इक्विपमेंट कौन सा है और ये शेड कितना पुराना है, ठीक है। बल्कि बीच में कुछ इक्विपमेंट है मैं आपको दिखाता भी हूँ जो आजकल का मॉडर्न इक्विपमेंट है, यानी अगर ये ख़राब हो जाए तो हम इस तरह का इक्विपमेंट भी जो है उसको कर सकते हैं। ये लोकल भी बनते हैं, इंपोर्टेड भी जो है वो किए जा सकते हैं, ठीक है। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता चल के मैं पूरे एंड पे आ गया हूँ। हाँ, ये चीज़ एक दिखाना ज़रूरी है, ये ब्रूडर होता है, ठीक है। ये हीट प्रोवाइड करता है चूज़ों को, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये चूज़ों को हीट प्रोवाइड करता है। जब चूज़े छोटे हों, बिल्कुल डे ज़ीरो के हों, तो उनको जो एक टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, ख़ास तौर पे सर्दियों में, तो ये वो ब्रूडर होता है जो हीट प्रोवाइड करता है। और ये एक इनफ होता है पूरे एक शेड के लिए, ठीक है। इस तरह एक और है वो ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक ब्रूडर जो है जो हीट प्रोवाइड करता है, दैट इज़ इनफ फॉर वन शेड। जब चूज़ा छोटा होता है तो हम उसको थोड़े एरिया पे कन्फाइन कर देते हैं और ये उस जगह को हीट अप जो है ना वो रखता है। और इसके अलावा जो कूलिंग पैड्स हैं, यहाँ से देखें ये हमारे कूलिंग पैड्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। ऑब्वियसली पुराने हो गए हैं, थोड़े जंग खा गए हैं। कूलिंग पैड्स भी लोकल मैन्युफैक्चर भी होते हैं, आप इंपोर्टेड भी करा सकते हैं। और ये काफ़ी चीज़ें जो है ना इसकी होती हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन में मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी आऊँगा। ये फीड लाइंस जो हमारी फीड स्टोरेज रूम से जो फीड लाइन आ रही होती है ये वो जा रही है, ये देखें यहाँ से आ रही है, ये इसमें जा रही है और इसके बाद यहाँ से ट्रैवल करके ये इसमें आ रही है, इस दूसरे वाले में आ रही है और इस तरह उसमें जा रही है। ये वो पैंस पड़े हुए हैं जो हम यहाँ पे फिट करते हैं और उसमें फीड कलेक्ट होके जो है वो पूरी इस फीड लाइन पे जो है वो पूरी एंड तक जाती है, ठीक है। इसी तरह वहाँ पे भी जो आ रही है ये फीड आ रही है। ये फीड कहाँ से आ रही है? ये फीड स्टोरेज रूम से आ रही है। मैं आपको वो फीड स्टोरेज रूम भी जाके दिखाऊंगा। और ये इस वक्त, और ये हमारा कूलिंग पैड है, ठीक है। नहीं, एक साइड पे कूलिंग पैड होते हैं, दूसरी साइड पे भी हमारे कूलिंग पैड है और इस तरफ भी हमारे कूलिंग पैड है, ठीक है। ये सामने ब्रूडर पड़ा हुआ है। तो ये पूरा एक शेड का कह लें कि इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप ब्रॉयलर फॉर्म या चिकन फॉर्म जो है वो डालते हैं। ये स्ट्रक्चर वगैरह भी सारा हम डिज़ाइन करते हैं, ये इक्विपमेंट्स भी सारा हम डिज़ाइन करते हैं। ना सिर्फ डिज़ाइन करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। ये 30,000 बर्ड की कैपेसिटी का है। अब थोड़े से एफिशिएंट आ गए हैं, हाइट थोड़ी सी कम कर दी गई हैं और ये लाइंस बढ़ गई हैं जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा हो चुकी है आजकल के जो शेड के फॉर्म्स में होती हैं। आए आपको चल के जो स्टोरेज रूम है उसका विज़िट कराते हैं। ये जो आप फीड लाइन देख रहे हैं, एक ये ऊपर वाली है, एक नीचे वाली है, ये स्टोरेज रूम है। यहाँ से ये जो फीड लाइन है ये जो है वो आ रही है, वो ऊपर वाले के लिए, वो नीचे वाले के लिए। अब आके आपको दिखाते हैं कि ये हमारा फीड स्टोरेज रूम है। अभी चूँकि खाली है, अभी इस पर नहीं है। और ये हमारी वो जैसे मैं आपको बता रहा था कि वो लाइन आ रही है और यहाँ पे जो है वो अपनी आप फीड डालते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसमें 50-60 बोरी का जो फीड है वो इस पर आ जाती है, ठीक है। और फिर ये इसको ऑटोमेटिकली जो है वो इस तरह बाहर लेके जाता है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। इतनी बड़ी होगी तो ये होगा कि पानी जो है ना जल्दी कम नहीं होगा, ख़त्म ना होगा इतनी। सही है। यानी ये जो कूलिंग पैड्स है ये वो जा रहा है उधर पाइप, ये दो मोटरें, एक ऊपर वाले के लिए और एक नीचे वाले के लिए। और आपने इन कूलिंग पैड्स पे पानी फेंकना है। वो साथ वो बोर वाली मोटर है। हाँ, इधर बोर वाली मोटर भी होनी चाहिए। हमारा जनरेटर रूम है और ये 100 kVA का जो जनरेटर है वो रिकमेंडेड है, और एक 60 का हो जाए और एक 30 kVA का हो जाए। अच्छा, इसके ऊपर सोलर भी लग सकता है। सोलर जो रिकमेंडेड है वो 50 किलोवाट्स का जो सोलर है वो इस शेड के ऊपर जो है वो रिकमेंडेड है।